कोलकाता में अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज जो माँ ने मेरे लिए रखकर छोड़ा था। बरसों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद दिव्या को खोला। सीलबंद लिफाफा जो जैसा का वैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस सुनने से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी सुनने में वह वापस चला गया था। ये है योगी कथामृत की कुछ संक्षिप्त उद्धरण जब परमहंस जी अपने गुरु से वाराणसी में प्रथम बार मिले थे। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरे दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षा को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिचलित तानाकसी होने लगी। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने यह निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा। हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे दिखाओ, या फिर जिसके माध्यम से दिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए, पर सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूं। तुम्हारे गुरु आज आएंगे, महाशून्य में मानो सब तरफ से, पर न जाने कहां से एक दिव्य नारी सुर गुंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई चीख ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हाबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यह एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैं पलट कर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपनी अश्रुसिक्त रोड़ों कर सूझा हुआ चेहरा पोछा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हाबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था, पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडित पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्माननीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील साधुओं की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी न आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का परिधान धारण किए हुए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनकी लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद ही मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलो चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पाँव शून्य हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पाँव पत्थर बन गए हो और अब मेरे भार आगे धोने में असमर्थ हो गए हो। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा, तुरंत दोनों पाँव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हाबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पाँव का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? दोस्तों, यह है योगी कथामृत से उद्धृत हिमालय के सिद्ध योगी की उनके गुरु के साथ प्रथम मिलन की क्षण की उद्धरण।